दुख से बचने का यही उपाय है। आप लोग सोचो कि महाराज शायद कोई मंत्र बताएंगे दुख से बचने का। मंत्र तो दे देंगे, उपाय भी दे देंगे, टोटका भी दे देंगे, पर आप उसे संभाल नहीं पाओगे। पूछो कैसे? हमने उपाय बता दिया, आप मंत्र का जाप करो, समस्या का समाधान होगा। तो आप एक समस्या का समाधान तो कर लोगे, पर 3 खड़ी कर लोगे। जैसे उदाहरण, आपकी समस्या है मकान, मकान नहीं बन रहा, आप बड़े दुखी हैं, आप आए दरबार में, आपने जिज्ञासा की, कार भी कर दिया, जाओ चिंता मत करो मकान बन जाएगा। आपने मंत्र प्राप्त करते ही मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया, लेकिन मकान बन गया, परंतु आपने 3 समस्याएं खड़ी कर ली। अब मकान का मेंटेनेंस कैसे चलेगा, मकान में एसी कैसे लगेगी, मकान के बाहर बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें कैसे आ पाएंगी। ये 3 समस्याएं आपने खड़ी कर ली। धोखे से वो मंत्र आपने और प्रयोग किया, आपका बिजनेस चलने लगा, मकान का में एसी भी लग गया, मकान के बाहर बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें भी खड़ी हो गई, लेकिन तब तक पीढ़ी नहीं आई, ब्याह नहीं हुआ। बचने का उपाय है, आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी का, दूजा नाता तोड़ दे। आशा अगर जीवन में रखनी है तो केवल राम जी से रखो, भगवान से रखो। तो बहुत लोगों का प्रश्न है, महाराज दुखी रहते हैं, क्या उपाय है? बढ़िया उपाय तो यही है कि सुखी होने के लिए मत घूमो। जीवन में हारता वो व्यक्ति है जिसे जीत की चाह होती है। हमने कहा मतलब, बोले जो जीत की कामना को लेकर के, विजय प्राप्ति की कामना को लेकर के काम करता है अथवा स्ट्रगल करता है, वो हारता है। और जो पहले से ही हार मान चुका हो, भला वो क्या हारेगा? जिसने अपने जीवन में ये कह दिया कि मुझे जीतना है ही नहीं, उसे कोई नहीं हरा सकता। जिसने ये कह दिया कि मैं हारा हुआ हूं, उसे कोई नहीं हरा सकता। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, बहुत लोग आते हैं, महाराज हम बड़े दुखी हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। कई लोग तो हद कर देते हैं। बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज अब हम थक गए हैं, मरना पसंद है हमें, जीवन में बहुत हताश हो गए, अब हम जीना नहीं चाहते, अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा, अब जीवन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम मरना चाहते हैं। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आप मरना चाह रहे हैं? आपके रास्ते बंद हो गए, क्या कृपा होने वाली है तो आप फिर दौड़ने लगते हो? अभी आप हारे नहीं हो,